नमस्कार साथियों, आइए आज हम आपको नीति आयोग के बारे में बताते हैं। नीति आयोग की स्थापना के पीछे उद्देश्य, किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, किस योजना को समाप्त किया गया और नीति आयोग को लाया गया। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लाया गया, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्रश्न में नीति आयोग का पूरा नाम भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो आइए बताते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई। देखिए, पूर्ववर्ती में पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसे हटाकर भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के जगह पे। पहले जितनी भी विकास संबंधी योजनाएं भारत सरकार की चलती थी, सब पंचवर्षीय योजना के नाम से चलती थी। तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग लाया गया, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री जी स्वयं होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री जी स्वयं होते हैं। एक उपाध्यक्ष होते हैं, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और नीति आयोग में संचालन परिषद भी होता है। तो संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के गवर्नर, उपराज्यपाल जो है रहते हैं। आइए देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, फिर इसके बारे में और देखा जाएगा आगे। तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। पूर्व में पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसको हटाया गया और सरकार के द्वारा इसे लाया गया। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए जो है तंत्र विकसित करना जो है सरकार का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जो है नीति आयोग का गठन किया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में और। देखिए, नीति आयोग की अवधि पंचवर्षीय योजना ही जैसी है। जैसे पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 5 साल की होती थी, उसी तरह से नीति आयोग की भी अवधि कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। अब आगे इसमें देखिए, अब नीति आयोग के स्थापना के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य हैं। उसमें देखा गया कि मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए पहले एक राज्य को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो वही इसमें पॉइंट है कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। समाज में देखिए, इसकी स्थापना के पीछे एक और उद्देश्य समाज के उन सभी वर्गों के आर्थिक विकास पर जोर देना जो पिछड़ते हुए सामाजिक लाभ से आज भी वंचित हैं। नीति आयोग की स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आज भी समाज में जो लोग आर्थिक विकास से काफ़ी पिछड़े हैं और सामाजिक लाभ से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, वंचित हैं, उन्हें सामाजिक लाभ दिलाना, उनका आर्थिक विकास करना। देखिए आगे, नीति आयोग में देश में कुल पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। नीति आयोग में जो है कुशल और पारदर्शी, नवीन, जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है, जिसके द्वारा एक सशक्त राष्ट्र में विकास संबंधी
लाभ हो सकता है। देखिए, पूर्व में संचालित योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसके स्थान पे योजना आयोग को लाया गया, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। अब आइए इसमें और आगे बताते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य और पदाधिकारी। नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष जो हैं वह प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं, इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, उपाध्यक्ष इस समय कौन है? इसके पहले उपाध्यक्ष राजू कुमार थे, जिसके स्थान पे इसमें सुमन बेरी जी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और नीति आयोग में उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा होती है। इस समय नीति आयोग के CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अभी नए हुए हैं, उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं और 4 जो है विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में, आपको बता रहे हैं। देखिए, पूछता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी सन 2015 को हुआ। किस योजना को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया? तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, नीति आयोग का CEO कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इस समय जो है परमेश्वरन अय्यर हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इस समय सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग का अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। धन्यवाद मित्रों, इसे विस्तृत रूप से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेगा।